समस्त भक्तांति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधव हरि बोल 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 हरि तो आचार्य चरण सबसे पहले अधरों का स्मरण करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। बुद्ध मनोज्ञया विज्ञजन जानते हैं आचार्यों की वाणी का रहस्य अधरों का स्मरण करके। आचार्य चरण ने सबसे पहले श्री राधा का स्मरण किया है। अधरों पर वंशी है और वंशी में छिपी है कौन? परम धन राधा नाम आधार। वंशी के प्राण जिसमें प्रियतम ने अपने प्राण फूके हैं, इसीलिए सर्वप्रथम अधरम मधुरम वदनम मधुरम। श्री कृष्ण की मुस्कान ये भी अधरों का माधुर्य है, और अधरों पर क्रीड़ा करती, अधरों पर विराजमान वंशी ये भी अधरों का माधुर्य है। लेकिन सर्वप्रथम अधरों का स्मरण किया, अधर न कहकर सीधे सीधे, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने भी श्रीमद् भागवत में सीधे सीधे श्री राधा का नाम प्रत्यक्ष नहीं किया, तो आचार्य चरण उन्हीं की परिपाटी का अनुसरण करते हैं, इसीलिए सीधे सीधे श्री राधा न कहकर अधर कहते हैं। कुछ भी कह सकते थे, और यदि भक्ति है तो सबसे पहले चरणों को प्रणाम करना चाहिए। सीधे सीधे अधर का स्मरण करते, क्यों? अधर अर्थात वंशी और वंशी अर्थात राधा। राधा 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 ही तो है जिसके अधिष्ठान पर श्री कृष्ण का माधुर्य प्रकट होता है, सम्यक प्रकार से हृदयंगम किया जा सकता है। वृंदावन की गरिमा राधा, राधा बिन प्रेम शब्द राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, बिन राधा आधा सांवरिया। और आप लोक की लीला में भी यदि दर्शन करें तो जिस दिन श्री कृष्ण दूर हुए वंशी से और राधा से, जब श्री ठाकुर जी ने मथुरा गमन किया तो वंशी श्री ठाकुर जी के साथ नहीं गई, शंख चक्र गदा पद्म ये भगवान के साथ में रहे, वंशी नहीं रही। वंशी श्री किशोरी जी के निकट रही। और जिस दिन श्री कृष्ण अपनी नैमित्तिक लीला में दूर हुए श्री राधा से और वंशी से, बस वहीं तक भजन किया है रसिकों ने उनका। उसके बाद उन्होंने न तो मथुराधिपति का भजन किया है, न जगन्नाथ का और न द्वारिकाधीश का। उनके लिए तो केवल वो आराध्य, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल। न तो मीरा ने कृष्ण कहा, न मीरा ने वासुदेव कहा, न मीरा ने मुक्ति प्रदाता मुकुंद कहा, मेरे तो गिरिधर गोपाल। वो कृष्ण जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी, धर लिया गोवर्धन, तूने हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी। वो गिरधर और वो गोपाल जिन्होंने अपने अपने प्राण धन, अपने इष्ट स्वरूप गौओं के पीछे रमण भ्रमण किया और
जिनका शंकर शंभु से भी ध्यान न जिनका संभलते देखा, उनको ब्रज के करील कुंजों में, उनको ब्रज की करील कुंजों में नंगे पांव चलते देखा, प्रबल प्रेम के। अनवरत माधुर्य की धारा का वर्षण, पादुकादि व्यवधान शून्य श्री कृष्ण का ये मधुर स्वरूप इसीलिए विलक्षण है, इसीलिए लोकोत्तर है, इसीलिए अनुपम है, इसीलिए सर्वोपरि है, इसीलिए रसिकों का ग्राह्य है, क्योंकि यहाँ पर आवरण नहीं है। ये आवरण शून्य माधुर्य है। पादुका धारण नहीं की क्योंकि श्री कृष्ण आए हैं, श्री कृष्ण आविर्भूत हुए किस लिए? ब्रज के एक एक कण को मधुर बनाने के लिए। पादुका धारण नहीं की। वो गिरिधर, वो गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। आपको लगता है कि मीरा की दृष्टि में कोई संसार का व्यक्ति आया होगा जिससे मीरा को दूसरा कहना पड़ा? दूसरा अर्थात कोई मथुराधीश नहीं, कोई द्वारिकाधीश नहीं, मेरे तो गिरिधर गोपाल जो ब्रजपुर की वीथियों में रमण करते हैं। इसलिए मीरा ने याचना भी तो यही की, चाकर रहसू बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। बिंद्रावन रे कुंज गलिन माँ, बिंद्रावन रे कुंज गलिन माँ, बिंद्रावन रे कुंज गलिन माँ। गोविंद लीला गास्यूं श्याम मन, चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। सारिया चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। तो बाप, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि श्री कृष्ण के इस मधुर स्वरूप के अतिरिक्त जो है वो भी कृष्ण ही है, पर रसास्वादन फल से होता है, पत्र से नहीं होता, किसी टहनी से नहीं, किसी शाखा से नहीं, रसास्वादन फल से होता है। श्री कृष्ण का यही मधुर स्वरूप है। यह लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति, यह ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। जिसे पाकर गोपी ऐसी तृप्त हुई कि सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रे ऊधो। उसे भगवान का कोई और स्वरूप स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मन भर गया, मन तृप्त हो गया, चित्त ने वो चिर तृप्ति लाभ कर ली श्री कृष्ण के इस माधुर्य का स्वाद चख के। तो आचार्य चरण अधर का स्मरण करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से श्री राधा का स्मरण करते हैं, श्री किशोरी जी के श्री चरणारविंद का स्मरण करते हुए, क्योंकि वही श्री कृष्ण का ऐश्वर्य भी है, वही माधुर्य भी है, वही श्री कृष्ण का आकर्षण भी है, वही श्री कृष्ण की सत्ता भी है, वही श्री कृष्ण की ईश्वरता भी है, वही श्री कृष्ण की करुणा भी है, वही श्री कृष्ण का आधार भी है, वही श्री कृष्ण का आधार, वो सर्वाधार का आधार है। तो उन्हीं का स्मरण करते हुए आचार्य चरण आरंभ करते हैं इस मधुराष्टक का। जिस प्रकार किसी वस्तु को देखने के लिए केवल आंख का नहीं अपितु दृष्टि का भी होना आवश्यक है, उसी प्रकार उस परम सत्य की अनुभूति के लिए केवल मनुष्य का ये देह नहीं, अपितु इसमें
गुरुजनों की कृपा से प्रतिष्ठित भगवदीय भाव का भी होना आवश्यक है। जैसे आंख नहीं देखती, दृष्टि आंख को दिखाती है। चर्मचक्षु किसी वस्तु को देख पाने में समर्थ नहीं है, दृष्टि वस्तु को दिखाती है, और जिसकी जैसी दृष्टि है वो वैसा ही इस संसार में वस्तु का अनुभव भी करता है। आंख नहीं देखती, दृष्टि दिखाती है। ठीक उसी प्रकार केवल मनुष्य होने से, केवल मनुष्य का ये देह होने से उस भगवत तत्व की, उस परम सत्य की अनुभूति नहीं है, बल्कि इस हृदय, इस घट में गुरुजनों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से भगवत भाव की प्रतिष्ठा भी आवश्यक है। केवल शरीर अनुभव नहीं करता, गुरुजनों का जो दिया हुआ प्रसाद स्वरूप भगवत भाव है वो मनुष्य को अनुभूति कराता है। जैसे बहुत लोगों के मन में संशय होता है कि भगवान नाम की बहुत महिमा आर्ष पौरुष ग्रंथों ने गाई है, भक्त संतों का अनुभव है कि भगवान नाम के आश्रय से श्रेष्ठ इस कली काल में और कोई साधन नहीं है। नाम अपनी कृपा से हृदय में उस दिव्याति दिव्य, उस मधुराति मधुर स्वरूप का दर्शन कराने में समर्थ है। एक और ये बात भी अनुभव में आती है, और दूसरी बार कबीर जैसा कोई अनुभूति प्राप्त संत ये भी कहते सुना जाता है कि माला फेरत जुग भया पे फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे और मन का फेर। ऐसी भी कहावत लोक में प्रसिद्ध है कि किसी के बगल में छुरी होती है, मुख में राम राम होता है, तो उसका राम नाम कल्याण कोई नहीं करता। और एक और कोई भक्त भावना में भरकर कहता है आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला। तो वस्तुतः क्या ठीक है, क्योंकि यदि नाम की ही महिमा है, यदि नाम की ही महिमा है, नाम की ही कृपा से कल्याण होता है, तो परिणाम सभी के जीवन में एक जैसा दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता। जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा हूं कि केवल आंख नहीं देखती, दृष्टि दिखाती है, केवल तन अनुभव नहीं करता, गुरु की कृपा से बना हुआ जो मन है, भगवदीय मन, वो उसका अनुभव कराता है। ठीक इसी प्रकार केवल नाम नहीं, केवल नाम नहीं, नाम जब संत की कृपा से प्रसाद स्वरूप प्राप्त होता है। क्योंकि देखो, कल हम चर्चा कर रहे थे अजामिल की, अजामिल के एक प्रसंग की चर्चा हो रही थी। तो अजामिल का कल्याण नारायण कहने से हुआ, केवल नारायण कहने से अजामिल का कल्याण हुआ? मुझे ऐसा नहीं लगता। संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पुत्र का, जिनकी संतान का नाम भगवान के नाम सा कुछ होता है, पर सभी की तो अजामिल सी गति नहीं होती। केवल नारायण नाम नहीं था, उस नारायण नाम के मूल में कहीं किसी सत्पुरुष का संकल्प था। जिस संत ने अजामिल से कहा कि तू अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना, वो कहीं ना कहीं उस संत का संकल्प था कि किसी प्रकार से इस जीव का कल्याण होना चाहिए। तो इसी प्रकार केवल नाम नहीं, सदगुरु के संकल्प से युक्त जब नाम की प्रतिष्ठा हृदय में होती है, तब वो वस्तु का दर्शन कराता है, तब वो वस्तु का अनुभव कराता है। इसीलिए मैं इस बात पर बहुत बल देता हूं, और आपसे भी एक बड़ा विनम्र निवेदन मैं करना चाहूंगा कि प्राय करके देखा जाता है कि प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है। केवल भाव, यद्यपि भगवान कह रहे हैं कि भाव ग्राही जनार्दन, कि मैं केवल भाव से ग्रहण होता हूं, लेकिन वो भाव कैसा हो, वो भाव सुष्ठु हो, वो भाव सुंदर हो, वो भाव मधुर हो, वो भाव सरल हो, वो भाव सहज हो। और भाव को जो ये गुण है, भाव का जो ये गुण है, ये बिना संत कृपा के, ये बिना सदगुरु कृपा के जीवन में अनुभव होना, जीवन में प्राप्त होना असंभव है। श्री कृष्ण कैसे मधुर हैं, इसका दर्शन करने के लिए हमको सत्पुरुषों की, हमको आचार्य चरणों की वाणी का आश्रय लेना चाहिए। संत कैसा भगवान को देखता है, संत कैसा भगवान को दिखाता है, संत ने कैसा भगवान को जनाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
मैं 2 दिन से कह रहा हूं, आज फिर दोहराता हूं कि मनमुख होने और सन्मुख होने के मध्य में गुरुमुख होना है। गुरु रूपी द्वार से निकलकर ही कोई जीव वस्तुतः भगवत सन्मुख होता है। तो ये जो भगवान का माधुर्य जिसकी हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए केवल कान नहीं, केवल आंख नहीं, या केवल ये कर्मेंद्रियां नहीं, अपितु गुरु चरणों से, गुरु की कृपा से, संत की कृपा से प्राप्त एक भाव भी आवश्यक है, जो इस रूप का माधुर्य आस्वादन कराने में सक्षम है, समर्थ है। केवल आंख नहीं, दृष्टि भी। केवल नाम नहीं, साथ में गुरु की कृपा भी, गुरु का संकल्प भी। संत जब नाम देता है तो केवल नाम नहीं देता, उस नाम के साथ साथ उसने कान में नाम कहा है, वो नाम तो आप पहले भी जानते थे। जितने भी मंत्र, जितने भी उपासना मंत्र हैं, वो सभी के सभी शास्त्रों और पुराणों में वर्णित हैं। लेकिन गुरु केवल नाम नहीं देता, गुरु केवल मंत्र नहीं देता, उस नाम और उस मंत्र के साथ एक अदृश्य संकल्प भी आपके भीतर प्रतिष्ठित होता है। और कभी कालांतर में अगर सफल होता है तो जीव का साधन सफल नहीं होता, गुरु की कृपा सफल होती है। जीव का साधन भगवान तक पहुंचाने में समर्थ नहीं है, सदगुरु की कृपा जीव को भगवान तक ले जाती है या भगवान को जीव तक ले आती है। इसलिए महत्वपूर्ण जो है वो सत्पुरुषों की कृपा है, वो सत्संग की कृपा है, वो साधु संग की कृपा है। और कृपा सब कोई कहे, पे कृपा पात्र नहीं कोई, और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की कृपा तो सभी कहते हैं, और उधर भगवान भी कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और कहते हैं सब पर मोही बराबर दाया। बोले सब पर मोही बराबर दाया, मैं किसी पर कम या अधिक कृपा नहीं करता, क्योंकि सब मेरे हैं और सब मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सब मुझसे उत्पन्न है और सब पर मेरी एक जैसी दया है। फिर जो विलक्षणता है जीवन में, वो किसी किसी के जीवन में ही क्यों दृष्टिगोचर होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश तो एक सा पड़ता है पूरी धरा पर, लेकिन अगर कहीं पर किसी कांच की सहायता से उस सूर्य की रश्मियों को, उन किरणों को एकत्रित कर लिया जाए तो वहां पर अग्नि प्रकट हो जाती है। कबीर कहते हैं घट घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय, पर बलिहारी उस घट के जा घट परगट होए। लेकिन न्यौछावर में उसके हूं जिस घट में वो रूप रंग, वो आकार प्रकट हुआ, यद्यपि हरि व्यापक सर्वत्र और समाना। एक तो सर्वत्र और दूसरा तुलसी कहते हैं समाना, माने कहीं पर कम या कहीं पर अधिक नहीं, पर प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। और जब तक उसका रूप और गुण प्रगट ना हो, तुलसी बाबा तो पक्षपात करते हैं सीधे सीधे सगुण का। कबीर तो कहते हैं निर्गुण है सो पिता हमारो, सरगुण है महतारी, और काकू निंदू काकू बंदू दो पल्ले भारी। पर तुलसी पक्षपात करते हैं, तुलसी कहते हैं कि अंतर्यामी ते बड़ बाहरयामी। बोले जो घट घट में व्याप रहा है, संत कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल बसारा, एक राम सब जग से न्यारा। पर तुलसी कहते हैं अंतर्यामी ते बड़ बाहरयामी, जो भीतर बैठा है उससे बड़ा वो है, जो सन्मुख है, जो सगुण है, जो साकार है। क्यों? बोले अंतर्यामी ते बड़ बाहरयामी, नाम सुनाम लिए ते भीर परी प्रहलाद पे, तो प्रभु प्रगटे पाहन पे न हिये पे। तब अंतर्यामी प्रकट नहीं हुआ था, अंतर्यामी रक्षा करने के लिए नहीं आया था। तब मर्यादा का अतिक्रमण करके वो भक्त वत्सल, वो भक्त वांछा कल्पतरु, वो अकारण करुणा वरुणालय, वो अपने निज जन की आरती से विवश होकर, विगलित चित्त होकर, द्रुत चित्त होकर वो जो प्रकट हुए, तो वो उस स्तंभ से प्रकट हुए। तो तुलसी कहते हैं मेरा तो पक्षपात है कि अंतर्यामी ते बड़ बाहरयामी, नाम सुनाम लिए थे। जो दृष्टि का विषय होता है, जिसे आंख देखे, जिसे कान सुन ले, जिसे हाथ स्पर्श कर सके, जिससे प्रेम का आलाप संलाप किया जा सके, जिसे प्रेम प्रतिष्ठित किया जा सके, मुझे वो प्रिय है। वैष्णवी परिपाटी की यही विशेषता है, वैष्णव आचार्यों की यही विशेषता है कि उन्हें केवल भगवान की अनुभूति से संतोष नहीं हुआ। ज्ञानी जो है वो केवल अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है,
लेकिन प्रेमी को केवल अनुभव से संतोष नहीं है, प्रेमी तो उसे दृष्टि का विषय बनाना चाहता है। उसके प्रेम के मार्ग में, संसार में जो दूषण है वो प्रेम के मार्ग में भूषण है। संसार में लोभ बड़ी निंद वृत्ति है, और इस पथ पे लोभ ही इस पथ का आभूषण है, इस पथ का अलंकार है। जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। हमारे यहाँ वृंदावन की भाव भावना में श्री लालजी प्रिया जी के मुख चंद्र का दर्शन करते हैं प्रतिपल। भगवान शंकराचार्य कहते हैं दिने दिने नवम नवम नवामि नंद संभवम। भगवान का रूप कैसा है? नित्य नवायमान। श्री कृष्ण का स्वरूप तो नित्य नवायमान है, लेकिन श्री राधा के स्वरूप में कुछ और विलक्षणता है। वो तो दिने दिने नवम नवम और नमामि नंद संभवम। लेकिन हमारी श्री किशोरी जी का रूप कैसा है? जब जब देखूं तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। अबही और अबही और अबही और अबही और, ऐसा श्री किशोरी जी का रूप है। और एक और बड़ी सरस बात, रसिक लोग इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि श्री ठाकुर जी का रूप कैसा है? जो देखे उसे आनंद होता है, जो देखे उसे आनंद होता है, उसे आकर्षण होता है। कर्षयति स कृष्ण, जो आकर्षण कर ले, जो मुनियों के मन का भी मोहन कर ले, उसका नाम कृष्ण है। तो जो सबका आकर्षण कर ले, जो संसार के त्रिताप को नष्ट करके, जिसका रूप हृदय में और अंतर में, घट मंदिर में किसी अद्भुत, किसी विलक्षण, किसी लोकोत्तर चमत्कारी सुख की स्थापना कर दे, ऐसा श्री कृष्ण का रूप है, ऐसा श्री कृष्ण का माधुर्य है। हमारे डोंगरे बापा कहते थे, बोले लाल जी का स्वरूप कैसा है? श्री कृष्ण अतिशय सुंदर, अतिशय सुंदर। देखो माई सुंदरता को सागर, सूरदास कहते हैं, देखो माई सुंदरता को सागर। सागर एक है, और लहर भी क्या है? जल ही तो है, जल है। लेकिन वो लहर प्रतिपल नहीं है, कभी भी कोई लहर पुरानी नहीं है। जो लहर तट का स्पर्श करती है वही पुनः उसका स्पर्श नहीं करेगी, अगली बार कोई नई लहर आएगी। ऐसे ही वो कृष्ण है, एक कृष्ण, वो रूप और सुधा का सिंधु एक कृष्ण, लेकिन प्रतिपल उसमें एक रूप की, लावण्य की, सौंदर्य की, सौरस्य की एक नई ऊर्मी उठती है, एक नई लहर उठती है। और जो इस भक्ति के तट पर बैठकर इस रूप माधुरी का आस्वादन करते हैं, दर्शन करते हैं, वो जानते हैं कि प्रतिपल कैसे नित्य नवायमान श्री कृष्ण का रूप है। लेकिन उसका परिणाम क्या है? उसका प्रसाद क्या है? कि देखने वाले को आनंद होता है, देखने वाले को सुख मिलता है। और सभी को एक साथ सुख मिले ये भी आवश्यक नहीं। ललित किशोरी तो कहते हैं कि अरे तेरा तो हंसन और औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। तो स्वरूप अतिशय सुंदर और स्वभाव बोले अतिशय चंचल। स्वरूप अतिशय सुंदर, स्वभाव अतिशय चंचल। एक बार एक गोपांगना, कैसा गोपी का प्रेम है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। वाणी उसका स्पर्श करते हुए घबरा जाती है, भयभीत हो जाती है, लौट आती है। जब प्रेम के उस सर्वोज्वल स्वरूप का वाणी दर्शन करती है, अनुभव करती है। कैसा गोपी का प्रेम है? कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो आली, भूल गई भौन में तो बावरी भई। कैसा प्रेम है गोपी का? चलो रे आली ब्रिजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज नहीं सरगो। बहुत कोई कहे गो श्याम के ढिंग गई, अरियाते अधिक कोई और कहा कहे। और प्रेम तो वही जो आपको विवश कर दे। आप जब तक अपनी भाव भावना का नियंत्रण करें तब तक वो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम आपको नियंत्रण नहीं करने देगा। प्रेम तो आपको नियंत्रित करता है। अरे प्रेम तो भगवान को नियंत्रित करता है। प्रेम तो भुला देता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भूल गए कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम होकर आए हैं, और शबरी की स्तुति करने लगे। देखो जब भगवान वनवास लिए तो वो जटा जूटधारी, वो वलकल वेशधारी, वो गौर श्याम दो भ्राता
और सन्यासी का ये नियम था कि सन्यास धर्म का ये नियम था कि कभी किसी के घर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले भगवान ने मर्यादा का अतिक्रमण किया जब शबरी की कुटिया में गए। अब शबरी कोई सन्यासिनी तो है नहीं, शबरी तो कोई साधु नहीं है, शबरी की कुटिया तो घर था किसी का। पहले तो घर में गए, यहां मर्यादा तोड़ी, अतिक्रमण कर दिया, विवश कर दिया शबरी के प्रेम ने मर्यादा पुरुषोत्तम को। और फिर एक साधु होकर, और वो जो स्वयं को कह रही है अधम ते अधम हीन मैं नारी, कही विधि स्तुति करूं तिहारी, उसका जूठा बेर भगवान ने पाया। और फिर उसके बाद जब चलते हैं तो उसकी स्तुति करते हुए जाते हैं। आप भगवान ने जो नवदा भक्ति का उपदेश किया है, ये किसी को उपदेश नहीं है, ये तो भगवान ने शबरी की स्तुति की। कहां से आरंभ किया श्री रघुनाथ जी ने, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और फिर कहां आए, नवम सरल सबसो छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। लेकिन इसके बाद क्या कहते हैं, नव महुए कौन जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। कि इन 9 भक्तियों में से एक भी किसी के जीवन में हो तो वो मेरा अतिशय प्रिय होता है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और तुझमें तो 9 की 9 भक्तियां दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हैं, तो तुम मेरी कितनी प्रिय हो, ये मैं कैसे एक जिव्या से कहूं। और फिर एक बार और मर्यादा का अतिक्रमण कर बैठते हैं। रघुकुल तिलक भूल गए कि हम सन्यासी वेश में हैं, और सन्यासी को किसी से भी कोई व्यवहारिक संबंध साधने का अधिकार नहीं होता। पर भगवान ने 2 बार शबरी को भामिनी कहा। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करना। कहां भगवान नियंत्रण कर पाए अपने हृदय में उठती उस करुणा का, उस दया का, और भूल बैठे कि हमारा स्वरूप क्या है इस समय। ये प्रेम का लक्षण है। तानसेन तो कहते हैं कि चलो सखी सौतन के घर जाइए, कि चलो सखी सौतन के घर जाइए, अरे मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पाइए। कि श्याम सुंदर का मुखचंद्र तो देखने को मिलेगा। तभी गोपी कहती है, बहुत कोई कहे गो श्याम के ढिंग गई, याते अधिक कोई और कहा कहे। चलो रियाली ब्रिजराज मुख निरखिए, अरे जगत की लाज सो काज नहीं सरे। तो ऐसा तो श्याम सुंदर का रूप है। लेकिन रसिकों ने अनुभव करके कहा कि श्री प्रिया जी के रूप में कुछ और चमत्कार है। तो किसी ने पूछा क्या है? हमने तो यही सुना है कि वो एक ही तत्व के 2 रूप हैं, एक प्राण 2 देही हैं, एक ही हित तत्व, एक ही प्रेम तत्व, वो दोनों के रूप में आविर्भूत हुआ है। और सहचरियों के सुखार्थ वो दोनों लीला करते हैं। वृंदावन में तो यही स्वरूप आराध्य है, वृंदावन में यही स्वरूप आराध्य है। नील गगन से परे है मुरसैया जी का गान, श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम। श्याम रंग श्यामा रंगी और श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज कहवे को द्वै नाम। लेकिन फिर भी रसिक बड़े चतुर हैं, प्रेम बड़ी चातुर्यपूर्ण दृष्टि देता है। वो कहते हैं यद्यपि सब ठा कयो है दौवन एक समान। बोले दोनों प्रेमी हैं, परस्पर 2 चकोर 2 चंदा।